भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके मतलब ऐसे चलता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी आ रही है जिसके कारण उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा जो है नहीं छूट रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके नशे के लिए कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। ठीक। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, और देखिए उसमें ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका नशा छुड़ाने का, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अच्छा उसकी दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी जो है तो नशा नहीं छूट रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका जो नशा है नहीं छूट रहा था ना, अब वो नशा भी छोड़ दिया है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और व्यक्ति का जो नशा है वो छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति के हाथ से कराना है। ये उपाय क्या करना है, उसी व्यक्ति के हाथ से कराना है। पहले आपको क्या देना है, उसके हाथ में 3 काली मिर्च दे दीजिए और 1 धतूरा दे दीजिए। ठीक ना? क्या देना है, 3 काली मिर्च देना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, काली मिर्च ले लिए। काली मिर्च लेने के बाद आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेज दिए, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में कि आखिरकार क्या है, कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना आपकी जो है तो पूरी होगी ही होगी। और उसी व्यक्ति से करवाना है, ये ध्यान रखिएगा कि करवाना किससे है, उसी व्यक्ति से जिसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। जितने भी महिलाएं हैं, अपने पति के लिए आपको ये उपाय करना है। पति के लिए कैसे उपाय करेंगी, देखिए इस उपाय में पति के लिए आपको करना कैसे है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने 1 लोटा जल लिया, 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, और आपको चाहिए 3 बेलपत्र। ठीक, तो आपने 1 लोटा जल लिया, 3 बेलपत्र ले लिए। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो किसका होना चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। और घर में होने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जो जल है ना, वो क्या होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद 3 बेलपत्र ले लीजिए। अब बेलपत्र में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को बेलपत्र हम लोग मानते हैं। तो आपको वही बेलपत्र लेना है, उसी लोटे में डालना है और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना, ठीक है ना। जब भी आप अर्पित करेंगे तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करिएगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले लेगा, आपको जब से जलाधारी से गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर के उसको घर ले आ जाइए, और घर लेने के बाद उसको क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है। साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको करना क्या है, अगर पीने में आनाकानी करता है तो चाय या पानी में मिला के पिलाइए। 1 से 1.5 महीना पिलाइए, सारा का सारा नशा उसका समाप्त तो होगा ही होगा।